हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन से इकोनॉमिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नेम है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये हमारी इकोनॉमिक्स की कंप्लीट सीरीज़ चल रही है। इकोनॉमिक्स के कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए आप इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट को रेफर करें, उसका लिंक हम आपको शेयर कर देंगे। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्यों पढ़ना है आपको? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस सबसे पहले इसको समझने से पहले कि भाई इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, इसका क्यों हम आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको कंप्लीट जो कंटेंट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल हो जाएगा, जिसका आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हमारे एक कंज्यूमर बिहेवियर को, कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस को समझने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो आपके सामने दो इमेजेस बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये दो डायग्राम्स बने हुए हैं। ये आपका फेवरेट मैंगो है और ये है ऑरेंज। एक एग्जांपल हम देखेंगे जिससे आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। मैंगो और ऑरेंज का एग्जांपल हम आपके सामने क्यों लेकर के, तो कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना है, वो क्यों कोई प्रोडक्ट चूज़ कर रहा है या कोई क्यों प्रोडक्ट चूज़ नहीं करता है, उसको जानने के लिए हम इस कर्व का यूज़ करेंगे। हमने ऑलरेडी एक सेशन में डिस्कस किया था कि जो एनालिसिस होता है यूटिलिटी का, जो अप्रोच होता है एग्जैक्टली वो दो तरीके का होता है। एक होता था आपका कार्डिनल, ठीक है, और दूसरा होता है आपका ऑर्डिनल। कार्डिनल को हमने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। हमने ये भी डिस्कस किया जो उससे रिलेटेड हमारे दो लॉज थे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डिनल अप्रोच के पर्सपेक्टिव से जो लॉ है, यानी लॉ ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हम कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने के लिए कवर अप करेंगे। तो इस सेशन के थ्रू हम जो एरियाज कवर अप करने वाले वो हैं इंट्रोडक्शन, मीनिंग, एजम्पशन क्या है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के, एग्जाम्पल डायग्राम एंड प्रॉपर्टीज़ क्या हैं आपके इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की। इस सेशन को करने से पहले आई बिलीव आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का कॉन्सेप्ट क्लियर हो और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि आपको एक ही सेशन के थ्रू आपको 100% एक ही बार इस वीडियो सेशन के थ्रू आपको कमांड हो जाए। ठीक है, तो इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन से। तो क्या है ये हम जो पढ़ रहे हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ये एक आपका ऑर्डिनल अप्रोच है। क्या है? ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, ये एक ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है। ठीक है, जो कि डिफरेंट टूल्स यूज़ करता है इनकी। भाई ये जो कर्व है, एक कोई कर्व जाएगा वो इनडिफरेंस रहेगा आपस में, यानी कोई भी कॉम्बिनेशन चूज़ कर ले कस्टमर्स या कंज्यूमर्स, उसको उसमें सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। ठीक है, तो ये कंज्यूमर के बिहेवियर को, कंज्यूमर के प्रेफरेंस को समझने में हमारी मदद करेगा। किस सिचुएशन में कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है, जिसको कि हम एक क्वालिटी फॉर्म में उसे मेज़र कर सकें। ठीक है, तो ऑर्डिनल एनालिसिस जो था हमारा, वो हम इंडिफरेंस कर्व के बेस्ड पे उसको हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे, जहाँ पे हम इसे नंबर्स में नहीं, एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना के फॉर्म में कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस को समझ पाएंगे। क्लियर? तो इस इंट्रोडक्शन को क्विकली वर्ड्स में रीड कर लेते हैं ताकि आपको एक अच्छी वोकैबलरी स्टैंडिंग मिल जाए, फिर हम मूव करेंगे मीनिंग की ओर। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ordinal utility approach, I already told you that we have two approaches, cardinal and ordinal. So this is the ordinal utility approach, uses a different tool, namely indifference curve, to analyze consumer behavior. What to do? To analyze the consumer behavior and is based on consumer preference. The approach is based on the belief that the human satisfaction being a psychological phenomena, okay, that cannot be measured in numbers, that's a psychological phenomena, okay, cannot be measured quantitatively in monetary terms, that cannot be measured in monetary form, as well as attempted in Marshall utility analysis. The ordinal analysis of demand is based on indifference curve, which represent the consumer preference graphically. Yani we are going to discuss the roadmap of this particular approach of ordinal utility approach via the indifference curve, and indifference curve which is represented graphically. ठीक है, तो क्या मीनिंग हुई इंडिफरेंस कर्व की? देखिए, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में जो है कंज्यूमर जो है, कोई कस्टमर जो है, वो अपने प्रेफरेंसेस को अपने एक ऑर्डर में अरेंज करता है,
ठीक है। और ये जो ऑर्डर में अरेंज करता है ये अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना के अकॉर्डिंग करता है, मनी के टर्म्स में नहीं करता, क्वांटिटी के फॉर्म में नहीं करता है। ठीक है। तो इनडिफरेंस कर्व, जैसा कि नाम है, आप सुन रहे बार बार हम ये वर्ड बोल रहे हैं, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो ये जो वर्ड है इनडिफरेंस कर्व, तो ये कर्व है और इनडिफरेंस सिचुएशन है कंज्यूमर की। इनडिफरेंस यानी कंज्यूमर को हर लेवल पे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो इनडिफरेंट है कि किसे चूज करूं किसे ना करूं, नाम खुद ही बोल रहा है। ठीक है। सो इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या हुआ, ये रिप्रेजेंट करता है हर वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेंगे। फिर से ध्यान से सुनिएगा, हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स जो सेम सेटिस्फैक्शन देंगे कंज्यूमर को। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन आपको दो गुड्स का ही बनाना है। ठीक है। जैसे कि आपने ये नहीं किया कि ए और बी दो गुड्स है तो ए को निल कर दिया और सारा बी ले लिया, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट वन आपको ए लेना है एंड देन 9 बी लेना है एंड सो ऑन। ठीक है। तो चलिए इसकी भी वर्डिक्स हम क्विकली रीड कर लेते हैं ताकि आपको वोकैबुलरी मिल जाए। इन इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, द कस्टमर्स प्रेफरेंस ऑर्डर rather than measuring them in terms of money, means customer can give the preferences on the basis of their order, not on the terms of money. And indifference curve is a curve. What is it? It is a curve which represent all those combination of goods, all those combinations, okay, multiple combination of goods which gives the same satisfaction. The point is दैट कॉम्बिनेशन गिव्स दी सेम सेटिस्फैक्शन। वो जो कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है ना वो सेम सेटिस्फैक्शन दे रहा है। चाहे आप ए कॉम्बिनेशन लीजिए कि 1 पीस और 4, ठीक है, या बी कॉम्बिनेशन बनाइए 2 and 3 का, सी कॉम्बिनेशन बनाइए से 3 and 2 का, जो भी कॉम्बिनेशन देंगे वो सेम सेटिस्फैक्शन देगा। ठीक है, कंज्यूमर को। सिंस ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑन अ कर्व गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, ही शी प्रिफर देम इक्वली and does not mind which combination he or she gets. He, she is said to be indifferent. Indifferent means they are not confused. They can choose any of the combination. Those combination. And indifference curve is also called as iso utility curve or equal utility curve. क्यों बोला गया iso utility curve और equal utility curve? मतलब कि ये equal weightage दे रहा है जो भी combinations आ रहे हैं। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके एग्जाम्पशंस को। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, एक तरीके से इंट्रोडक्टरी फॉर्म में हमने समझा। दूसरा हमने समझा कि इसके पर्टिकुलर मीनिंग क्या है इनडिफरेंस कर्व की। तीसरे लेवल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके एग्जाम्पशंस को। एग्जाम्पशंस, इसने एग्जाम्पशन रखा कि भाई ऑर्डिनल अप्रोच है। ठीक है, यानी कि जो यूटिलिटी है वो मॉनेटरी फॉर्म में मेज़र नहीं होगी, मनी फॉर्म में मेज़र नहीं होगी। यूटिलिटी को मेज़र नहीं किया जा सकता है। किसको? यूटिलिटी को मेज़र, यानी कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को मेज़र नहीं किया जा सकता, वो नॉट मेजरेबल है। ठीक है। पर्सन जो है अपने सेटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं कोई भी कॉमोडिटी को कंजप्शन के बाद, ठीक है, उनको कंपेयर करके अपने सेटिस्फैक्शन को दिखा सकते हैं, उनको रिलेट करके बता सकते हैं, लेकिन नंबर्स के फॉर्म में नहीं। क्लियर। नेक्स्ट इन्होंने एग्जाम्पशन माना कि भाई कंज्यूमर जो है ना वो रैशनल है, उसको कुछ बोलना मत। ठीक है। तो कंज्यूमर जो है वो रैशनल हैं, उनके पास सारी की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, सारे रिलेवेंट एस्पेक्ट हैं। ठीक है, इसीलिए वो रैशनल डिसीजन मेकिंग करते हैं। तीसरा इन्होंने एजम्पशन माना कि कंज्यूमर जो है ना वो रैंकिंग करता है, प्रेफरेंस देता है। ठीक है, वो अपने जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स चूज़ करेगा जो उसे सेटिस्फैक्शन यील्ड कर रहा है, जिस तरीके से कर रहा है कॉम्बिनेशन, वो अपने उसको रैंक करता चला जाएगा। लाइक आपने ए कॉम्बिनेशन बनाया, बी बनाया, ठीक है, सी कॉम्बिनेशन बनाया, सी, डी बनाया, सी। ठीक है, तो ये इसको पता है कंज्यूमर को और वो उसको रैंक करता है। क्या करता है? रैंक करता है। कंज्यूमर जो है प्रेफर करता है, उसको रैंकिंग अलॉट कर देता है। ठीक है, उसके बाद कंज्यूमर जो है प्रेफरेंसेस सेट करता है। फॉर एग्जांपल उसने सोचा कि हम ए के बाद जो है प्रेफर करेगा कि ए को ना लेके बी को ले लें या बी को ना लेके सी को ले लें। ठीक है, तो एक तरीके से वो ए से सी की तरफ जा रहा है डायरेक्ट, है ना, ए के बाद बी से, और बी से फिर सी से वो प्रेफर करे, लेकिन वो क्वांटिटी के फॉर्म में नहीं, वो अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से, अपनी रैंकिंग के हिसाब से जा रहे हैं। क्या चौथा एग्जाम्पशन इस में रखा कि भाई जो
ये जो प्रेफरेंसेस होगी या जो भी डिसीजन मेकिंग होगी वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, जो रैंकिंग होगी वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, यानी जो कंज्यूमर प्रेफर कर रहा है अपने कॉम्बिनेशन को, फॉर एग्जांपल ए से बी की ओर और बी से सी की ओर, इसका मतलब है क्या कि वो कॉम्बिनेशन में जाना चाह रहा है सीधे ए से सी की ओर, राइट। तो कंसिस्टेंट कंजप्शन होना चाहिए, कंसिस्टेंट पैटर्न बिहेवियर होना चाहिए, कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिलनी चाहिए, क्लियर। फिफ्थ और लास्ट एजम्पशन इस लॉ में ये माना कि जो गुड्स हैं, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल जो कॉम्बिनेशन ए है, सपोज उसमें ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड है, ठीक है, ए है जिसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ दी गुड्स हैं, ठीक है, उसके बाद एज़ कम्पेयर टू द बी, सपोज करो बी में कम क्वांटिटी ऑफ द गुड्स है, ए में ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ द गुड्स है, ठीक है, देन क्या होगा, कंज्यूमर वो ए को ही प्रेफर करेगा एज कम्पेयर टू दी बी। क्यों? क्योंकि कस्टमर जो है ना, जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा को प्रेफर करेगा, मोर को प्रेफर करेगा एज कम्पेयर टू लेस, ताकि वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सके, अपने सेटिस्फैक्शन को ऑप्टिमाइज कर सके, ठीक है। सो आई बिलीव ये आपको क्लियर हो गया डिफरेंट एजम्पशन। ऑर्डिनल अप्रोच इन्होंने माना है, कंज्यूमर को रैशनल माना है, रैंकिंग पे और प्रेफरेंसेस पे फोकस किया है, कंसिस्टेंसी पे फोकस किया है, और नंबर ऑफ गुड्स जहाँ ज़्यादा हो वहाँ जाओ, ठीक है। एजम्पशन के बाद हम एक डायग्राम के थ्रू डिफरेंस को समझेंगे कि क्या है ये इनडिफरेंस कर्व, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है मेरे पास, ए बी सी डी ए। एग्जाम्पल मैंगो एंड ऑरेंजेस, आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन जा रही है इसको बोला गया है कर्व, ठीक है। और कंज्यूमर कोई भी कॉम्बिनेशन ले ले, चाहे ए ले ले, बी सी डी ई, कोई भी ले ले, उसे सेटिस्फैक्शन अपने मैक्सिमम ऑप्टिमम मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर ने से लिया 14 यूनिट ऑफ ऑरेंजेस और 1 मैंगो, और जैसे ही इसने 1 से 2 मैंगो की ओर गया तो इसने ऑरेंजेस रिड्यूस कर दिए, 9 पे ले आया, ठीक है। फिर उन्होंने मैंगो बढ़ा के 3 किया तो ऑरेंजेस उनको 6 करने पड़े, एंड सो ऑन। द पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो ए बी सी डी ई ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जो प्लॉटेड है ग्राफ में, और एक कर्व जो फॉर्म हो रहा है ये दिखा रहा है कि जो कंज्यूमर है चाहे वो कोई भी कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट कर लेता है वो उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो एक टेबलर रिप्रेजेंटेशन भी हम क्विकली देख लेते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी, सपोज 1 मैंगो 2 3 4 एंड 5 सो ऑन मैंगोज है, और क्वांटिटी वाई इन्होंने सो ऑन कर दिया। आप देख रहे हैं ये अगर बढ़ रही है, ठीक है, तो ये रिड्यूस हो रही है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशंस फॉर्म कर रहा है, जो भी कॉम्बिनेशन कंज्यूमर चूज़ करेगा उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्लियर है। प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं हम कि भाई प्रॉपर्टीज़ क्या कहना चाहती हैं हमारे जो है इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस की। तो आपने अगर डायग्राम को देखा हो तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हमें दिख रहा है। इनडिफरेंस कर्व जो है ये हमें क्या दिख रहा है, डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, आपको तो ये दिख रहा है। दूसरा आप अगर ध्यान दें तो लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, ये 1 सेकेंड, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोप है और लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, हम देख सकते हैं, ठीक है, जिसको ये बोल सकते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग टू दी राइट, ठीक है। तो डाउनवर्ड दिख रहा है हमें, आप देख सकते हैं, ये देखिए 1 सेकेंड प्लीज, ओके, आप देख रहे हैं ये डाउनवर्ड जा रहा है, और ये देख रहे हैं लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है। आप देख रहे हैं ये इनडिफरेंस कर्व की पहली प्रॉपर्टी है कि इनडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जिसको हम एक अदर नेम भी बोल सकते हैं नेगेटिव स्लोप, ठीक है, नेगेटिव स्लोप या डाउनवर्ड स्लोप या फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि कंज्यूमर जो डिसाइड कर रहा है, मानो एक कॉमोडिटी को वो बढ़ाता जा रहा है, ठीक है, तो उसको दूसरी कॉमोडिटी फॉल करानी पड़ेगी क्योंकि उसके पॉकेट में लिमिटेड अमाउंट है, ठीक है। तो अगर वो मैंगोज बढ़ाता चला जा रहा है एक अनदर गुड्स को, तो उसे ऑरेंजेस को रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि उसे जो यूटिलिटी है, जो टोटल सेटिस्फैक्शन है वो सेम मिले। सेटिस्फैक्शन क्या है, वो सेम मिले, क्लियर। इसीलिए ये डाउनवर्ड स्लोप है। तो आप एक रीज़न यहाँ पे देख सकते हैं कि हम क्यों इनडिफरेंस कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोप है या क्यों वो निगेटिव है, क्यों वो लेफ्ट से राइट जा रहा है। रीज़न बीइंग कि एक अगर दूसरी यूनिट उसे बढ़ानी है कंज्यूमर को, फॉर एग्जांपल हमारे केस में मैंगो का 1 यूनिट बढ़ाना है तो उसे ऑरेंज का कुछ यूनिट रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि उसे जो सेटिस्फैक्शन है वो सेम मिले, बराबर मिले, क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम देखते हैं जो है कन्वेक्स टू दी ओरिजिन। तो हमने पहली प्रॉपर्टी अंडरस्टैंड कर ली, दूसरी है कन्वेक्स टू दी ओरिजिन।
फिर से मैं डायग्राम के थ्रू कनेक्ट करना चाहूँगी कि हमने बोला ये क्या है, कन्वेक्स है। कन्वेक्स टू दी ओरिजिन क्यों बोला गया, क्योंकि जो आपका इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, ये आपका ऑल डिमिनिश करता है, हमेशा फॉल करता है, ठीक है, क्या करता है, हमेशा फॉल करता है कन्वेक्स टू दी ओरिजिन, यानी ये एक एल शेप्ड की ओर जा रहा है, ओरिजिन की तरफ बेंट हो रहा है राइट एंगल की तरफ। आप देख रहे हैं, ये देखिए बेंट हो रहा है राइट एंगल की तरफ, एक मतलब जो है एल शेप्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है, टू दी ओरिजिन। हम बोल सकते हैं इसको एल शेप टू दी ओरिजिन, ठीक है, ये बना रहा है, ठीक है, और यह राइट एंगल क्रिएट कर रहा है, हम बोल सकते हैं एक तरीके से राइट एंगल बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो कन्वेक्स टू दी ओरिजिन है, ठीक है। कन्वेक्सिटी ऑफ द इंडिफरेंस कर्व क्या हुआ, ये इसीलिए हमें देखने को मिलता है क्योंकि जो हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे MRS का, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, एक सेपरेट सेशन में डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये डिमिनिश कर रहा है, फॉल करते जा रहा है, अपने इक्वल सेटिस्फेक्शन को पाने के लिए कंज्यूमर को एक यूनिट को बढ़ाना है तो दूसरे कुछ यूनिट्स को अदर प्रोडक्ट का रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि उसे सेम लेवल ऑफ दी सेटिस्फेक्शन मिले। तो कन्वेक्स ऑफ दी ओरिजिन क्यों दिख रहा है, कन्वेक्स इसीलिए दिख रहा है हमें, सेकेंड कन्वेक्स इसीलिए हमें दिख रहा है, रीज़न बीइंग क्योंकि क्या देखने को हमें मिला, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि कंज्यूमर जो है कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करेगा, कुछ ना लेसर अमाउंट ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइस करेगा, लेकिन उसे करना पड़ेगा टू गेट दी एडिशनल यूनिट। क्लियर। तो हमने पहले वाले में भी एक रीज़न अंडरस्टैंड किया था कि ये क्यों आपका डाउनवर्ड स्लोप है या निगेटिव स्लोप है, ठीक है, क्योंकि हम लिख सकते हैं वन मोर यूनिट एक कमोडिटी के पाने के लिए आपको अनदर को फॉल कराना पड़ेगा टू गेट सेम सेटिस्फेक्शन, ठीक है, ये आप रीज़न दे सकते हो। सेकेंड, ये कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन क्यों है, बाई कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी कंज्यूमर जो है सेक्रीफाइस करेगा कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ द अदर कमोडिटी टू गेट द एडिशनल यूनिट। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा ऑल पॉइंट्स ऑन अ सेम इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू द सेम सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो सेम लेवल ऑफ द सेटिस्फैक्शन हमें जो है प्रोवाइड करता है, यानी सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं इंडिफरेंस कर्व में वो इक्वल सेटिस्फैक्शन देता है कंज्यूमर को, ठीक है। तो कंज्यूमर कहेंगे क्या, इनडिफरेंट है आपका ऑन द इंडिफरेंस कर्व पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हायर लेवल ऑफ द सेटिस्फैक्शन, ठीक है। कंज्यूमर को हायर इंडिफरेंस कर्व अगर हम देखें जो रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब हायर मतलब बहुत ज़्यादा गुड्स जो कॉम्बिनेशन है एटलीस्ट दो या दो से ज़्यादा है, ठीक है। तो हमने ये अज्यूम किया कि कंज्यूमर जो प्रेफरेंस है उसका अगर मानो मोनोटोनिक है, मतलब वो हमेशा प्रेफर कर रहा है क्या, एक ज़्यादा बंडल को, एक बड़े बंडल को, ताकि उसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सके ना, ज़्यादा क्वांटिटी मिल सके, है ना। तो इंडिफरेंस कर्व में कंज्यूमर जो है उसे हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हमेशा देखने को मिलता है, ठीक है। लास्ट है नॉट इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। आप अगर देखिए तो इंडिफरेंस कर्व जो है हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अगर आप देखें तो कोई भी दो, ठीक है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आई बिलीव आपको क्लियर हो गया, क्योंकि इंडिफरेंस में हमने क्या देखा कि राइट साइड की ओर जा रहा है, हायर लेवल ऑफ द सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को देखने को मिला, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वो हायर इंडिफरेंस कर्व कंटेन कर रहा है। क्यों, क्योंकि दो से ज़्यादा गुड्स हैं और जो जिसमें क्वांटिटी ज़्यादा होगी वही कंज्यूमर प्रेफर कर रहा है। लास्ट हमने बोला कि ये इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, यानी अगर आपने मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व बनाए, ठीक है, तो ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगे, आपस में कट नहीं करेंगे एक दूसरे को और टच भी नहीं करेंगे, ठीक है। और इवन जो हायर इंडिफरेंस कर्व है वो हायर लेवल ऑफ द सेटिस्फेक्शन दिखाएगा, ठीक है। इवन चाहे सेम लेवल ऑफ द सेटिस्फेक्शन आपको नहीं देखने को मिलता, क्यों, क्योंकि देखिए पहला अगर कॉम्बिनेशन आपने ये बना लिया तो दूसरा ये बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है, ठीक है। तो सेम लेवल ऑफ द सेटिस्फेक्शन नहीं दिख सकता दो आपके इंडिफरेंस कर्व में, ठीक है। सो इंडिफरेंस कर्व जो है, ठीक है, वो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है और कट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, टच भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यही अगर ना ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने लगे ना तो जो रिलेशनशिप है ना वो इलॉजिकल हो जाएगी, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमने ब्रीफ आउटलाइन किया कि
क्या बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं इंडिफरेंस कर्व की? डाउनवर्ड स्लोपिंग राइट है, ठीक है, ये डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है हमने देखा, और निगेटिव इसका फ्लो है, स्लोप है। कॉन्वेक्स है, एल शेप्ड का है, राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है एक दूसरे को, हायर लेवल ऑफ द सेटिस्फैक्शन। ऐसे कई सारी प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया। लास्ट पॉइंट हम जो डिस्कस करने वाले वो है इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या होता है? सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व दैट रिफ्लेक्ट एन अंडरस्टैंडिंग एंड गिव एन एंटायर व्यू ऑफ कंज्यूमर चॉइस। जो कंज्यूमर चॉइस का, कंज्यूमर का एंटायर व्यू हमारे सामने प्रेजेंट कर रहा है, उसे हम बोलते हैं इंडिफरेंस मैप, ठीक है। यानी सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें तो सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू इंडिफरेंस मैप, ठीक है। तो इंडिफरेंस मैप क्या डिपिक्ट कर, एक कंप्लीट पिक्चर दिखा रहा है हमें कि कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है, ठीक है। कंज्यूमर इनडिफरेंट है अपने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के बीच में, उन्हें कोई डिफरेंसेस नहीं नज़र आ रहे हैं, उनको हर जगह पे ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है। कंज्यूमर प्रेफर वही करेगा कॉम्बिनेशन जो उसे हायर इंडिफरेंस कर्व जहाँ पे दिखेगा, ठीक है। सो एज कम्पेयर टू द अदर, तो अगर हमारे इस केस में हम देखें तो कंज्यूमर का प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा किसको होगा? ऑब्वियसली IC3 को, फिर 2 को, फिर 1 को, एंड सो ऑन, ठीक है। IC3, IC2 एंड IC1, ऐसे कॉम्बिनेशन इसका जाएगा। सो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन का, ठीक है। तो ये हायर लेवल ऑफ द सेटिस्फैक्शन जो है कंज्यूमर को प्रोवाइड कर रहा है, जिसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, कंज्यूमर अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इसे चूज़ कर रहा है। सो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज हो चुकी हो इंडिफरेंस कर्व के बारे में, इंडिफरेंस मैप के बारे में, ठीक है, और इस पर्टिकुलर डिटेल एनालिसिस के बारे में, इसके एजम्पशंस एंड प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया। अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इस कंटेंट को हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको जो भी क्वेरी है। कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश ये दोनों मीडियम में हम शो कर दे रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके इस कंटेंट को रीड कर सकते हैं, वीडियो के थ्रू मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर सकते हैं और हर एक कॉन्सेप्ट को इस पर्टिकुलर सेशन में ही कमांड कर सकते हैं। सो ये कंटेंट आपने देख लिया, इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में है आपके सामने, ठीक है। सो अगर कोई क्वेरी हो तो आप इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे हम और इकोनॉमिक्स में हमारे साथ जुड़े रहें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।